धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। आइए एक प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर ने इस समय सुंदर समय दिया उसका महिमा करने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। परमेश्वर पिता इस समय वचन में ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, ना कि हम लोग का सोच विचार से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर उसका आत्मा के अनुसार इस सभा को चलाए और जो वचन में बातें करेगा परमेश्वर और उसका बुद्धि ज्ञान होने पाए। आइए एक प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का इस विषय के आगे बढ़े। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता मालिक पवित्र परमेश्वर। इस समय पिता सारे अरेंजमेंट को मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। पवित्र परमेश्वर पिता इस समय पिता तेरे वचन पवित्र परमेश्वर जो पिता फेसबुक में देख रहे हैं लॉर्ड पवित्र परमेश्वर, और जो बात मैं यूट्यूब में देखी पवित्र परमेश्वर, आज का विषय, आज का टॉपिक पवित्र परमेश्वर उनका जीवन को बदले और पवित्र परमेश्वर तेरे जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है पिता, उसमें चलने के लिए शक्ति तू सामर्थ्य पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पवित्र परमेश्वर, ना बुद्धि से, ना बल से, ना ज्ञान से नहीं, बल्कि पिता तेरे आत्मा के अनुसार पिता इस स्वभाव चलने पाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने प्रार्थना सुना है। यही विश्वास रखते हुए इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र परमेश्वर हम सभी को इस समय उसका महिमा के लिए एकत्रित किया है और हम परमेश्वर की वचन की ओर आएंगे और आज ऐसा विषय को आप जानने पाएंगे, ऐसा विषय में आप परमेश्वर आपका जीवन को टच करे, आपका जीवन को इस वचन आपका जीवन में बैठे और परमेश्वर की जो मार्ग है उसमें शक्ति दे और समर्थ दे चलने के लिए। और जिस प्रकार आज हम विषय देखेंगे आपका स्क्रीन में ठीक दिखता होगा कि आज का विषय है, क्या एक मनुष्य आत्मिक है? क्वेश्चन मार्क है, इस प्रकार लिखा गया है, क्या एक मनुष्य आत्मिक है? सचमुच आज कई लोगों के जीवन में यही सवाल उठता है, आज क्या मैं सचमुच, क्या मैं आत्मिक व्यक्ति हूं? हाँ, ऐसा सवाल उठता है। लेकिन आज मैं वचन के माध्यम से आपको प्रूव करूंगी, आपको मैं बताऊंगी, और जिस प्रकार जो मनुष्य इंसान क्या आत्मिक है उस विषय की प्रति आपको मैं बताऊंगा। और आप तैयार हैं और परमेश्वर का ये जो वचन आपका जीवन में आपके साथ, मेरे साथ जो बातें करेगा परमेश्वर अद्भुत है और हम सभी को अगुवाई करें सत्य मार्ग में चलने के। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के विषय के प्रति। और आप ठीक पढ़े हैं और आप ठीक सुने हैं कि क्या एक मनुष्य आत्मिक है? हाँ, इसका जो क्वेश्चन मार्क है उसका मैं आपको बताऊंगी, वचन के साथ आपको बताऊंगा और आप पूरा तैयार रहे। और एक अनाउंसमेंट है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल और चैनल के नाम है रथो सुन्यानी, आप उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों तक, जो वीडियो है उसको भेजते रहिए और आप खुद नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाइए। और जो मेरा फेसबुक पेज है उसको फॉलो करिए, क्योंकि ऐसे विषय को आप हर दिन, हर बुधवार और रविवार को छोड़कर आपको मैं 5 दिन ठीक हम 2 बजे आएंगे और आपको एक एक विषय को, एक एक बातों को मैं बताऊंगा। तो आप
यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार लिखा जाता है, एक मनुष्य सचमुच आत्मिक है मेरे प्यारे, एक मनुष्य सचमुच आत्मिक है। यहाँ हम जो टॉपिक को हम देख रहे थे, जिस टॉपिक को, क्या एक मनुष्य आत्मिक है, और जिस प्रकार क्वेश्चन मार्क है, और आगे को हम जिस प्रकार देखते हैं तो लिखा जाता है एक मनुष्य सचमुच, कन्फर्म है, सचमुच आत्मिक है, और तब आत्मिक बन जाता है एक इंसान, एक मनुष्य। हम सोचते हैं कि हम यूं ही आज हम इस दुनिया में आए हैं और खुशी से आनंद से रहकर आज हम पी खाकर इस मजलिस करके आज हम यूं ही आज हम मर जाएंगे, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन आज ये मैसेज आपको मजबूत करेगा, कहता है कि सचमुच लिखा गया है, ठीक आपका स्क्रीन में, एक मनुष्य सचमुच सचमुच आत्मिक है, और तब आत्मिक बनता है, बन जाता है जबकि यीशु को अपनाता है, जबकि यीशु को अपनाता है, यानी मन फिराता है संसार से, पाप से, अपराध से, गुनाह से। जब एक इंसान लौट जाता है, यीशु को भली भांति से पहचान लेता है, और तब परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार पौलुस कहता है पहला कोरिन्थी और 3 उसका 16 में, कि परमेश्वर का जो आत्मा है मनुष्य के हृदय में, मन में बसता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार क्या एक मनुष्य आत्मिक है, सचमुच एक मनुष्य सचमुच आत्मिक है, और तब आत्मिक बन जाता है जबकि यीशु को अपनाता है, यानी मन फिराता है, मन फिराता है। जब मसीह को मेरे प्यारों आप पहचान लेते हैं, जब यीशु नजरीत को आप जान लेते हैं, तो कहता है वचन कि आप एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं। तब से, जब से यीशु को जाने हैं, जब यीशु को अपना जीवन दे दिए हैं, जब अपना मन संसार की बातों के प्रति आप लौट गए, परमेश्वर की ओर फिर गए, तो कहता है तब से परमेश्वर का आत्मा बसने लगता है एक इंसान का जीवन, एक इंसान का हृदय में परमेश्वर का आत्मा बसने लगता है। आज कई लोग सवाल करते हैं, क्या मनुष्य आत्मिक हो सकता है? क्या मनुष्य एक आत्मिक व्यक्ति हो सकता है? इसका जवाब आज बाइबल देगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए आखिरी तक। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, मेरे साथ बने रहिए। और लिखा जाता है एक वचन, रोमी 8 उसका 9 में इस प्रकार पौलुस ने बताया कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, लिखा जाता है, परंतु रोमियो 8 उसका 9 में लिखा जाता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ये कौन है? मनुष्य में बसता है। एक मनुष्य में तब बैठता है परमेश्वर का आत्मा, एक मनुष्य का जीवन में, एक मनुष्य का हृदय में, एक मनुष्य के मन में तब बैठता है जबकि मन फिराता है, यानी यीशु को अपनाता है, तब परमेश्वर का आत्मा, लिखा जाता है ना, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। एक इंसान जब मन फिराता है मेरे प्यारों, और कहां से मैं आगे रखूंगा, जब एक इंसान मन को फिराता है, यीशु को अपना जीवन देता है, अपनाता है, तो कहता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, क्योंकि शरीर के काम को आप जानते हैं। गलातियां 5 उसका 19, 20, 21 में जिक्र किया है। पौलुस कहता है कि तो तुम आत्मिक दशा में, तो तुम शारीरिक
दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में, आत्मिक बातों के प्रति आपको चिंतित रहना है। आत्मिक बातों के प्रति आपको ध्यान लगाना है। हाँ मेरे प्यारे, आज हम परमेश्वर को पाकर, यीशु को जानकर, एक आत्मिक व्यक्ति बनकर, यदि हम इस शारीरिक दशा में हैं तो नीचे कहता है परंतु आत्मिक दशा में हो। कब? जबकि आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, आपका हृदय में, आपका मन में परमेश्वर का आत्मा बसता है, तो कहता है तुम शारीरिक दशा में नहीं हो मेरे प्यारे। आज क्यों आज शरीर के लिए भाग दौड़? आज क्यों यीशु को आप छोड़कर उस काम में जाते हैं? क्योंकि पिता परमेश्वर आपका आवश्यकता को जानता है, क्योंकि परमेश्वर आपका हर जरूरतों को वो जानता है। क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि एक इंसान के लिए कपड़ा का जरूरत है? क्या परमेश्वर नहीं जानता है एक इंसान के लिए पेट के लिए खाना का जरूरत है? वो जानता है, लेकिन कहता है ना परंतु आत्मिक दशा में हो। कब आत्मिक दशा में हम होते हैं? जबकि परमेश्वर के आत्मा हम लोग का हृदय में बैठता है, जबकि परमेश्वर की आत्मा हम लोग का मन में बैठता है, तब हम आत्मिक दशा में हो जाते हैं। यदि आगे कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो, बड़े ध्यान से सुनना, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। हाँ, वो उसका जन नहीं है, वो उसका लोग नहीं है, वो उसका बेटा बेटी नहीं है। जिसका अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु नहीं है, कहता है वो मसीह का आत्मा जिसके अंदर नहीं है, उसका जन नहीं है, उसका लोग नहीं है, उसका लोग नहीं है। आज मेरे प्यारों, आज मन फिराइए, मन फिराइए। देखिए ना, जब यीशु को अपनाता है एक व्यक्ति, जब परमेश्वर का बेटा को अपनाता है, जिस प्रकार रोमी 10:9 उसका 10 में लिखा जाता है, खुद अपना जुबान से, खुद अपना मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है कोई इंसान, कोई व्यक्ति, और मरे हुओं में से परमेश्वर ने उसे जिलाया। किसको? यीशु को जिलाया। वो व्यक्ति का निश्चय उद्धार है, कन्फर्म उसका उद्धार है मेरे प्यारों। इसलिए कहता है जब यीशु को अपनाते हैं, यानी मान फिराते हैं, तब से परमेश्वर का आत्मा, तब से परमेश्वर का आत्मा बसने लगता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मन फिराता है, मन हृदय की बातें हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर हृदय में बैठता है, मन में बैठता है। इसलिए कहते हैं हम लोग का मन अगर नशा में लग जाता है तो हम उसको करते हैं, हम लोग का मन यदि व्यभिचार में लग जाता है तो हम उसको करते हैं, हम लोग का मन यदि चोरी में लग जाता है तो उसको हम करते हैं, हम लोग का मन अगर लड़ाई झगड़ा करने के लिए लग जाता है तो उसको करते हैं, हम लोग का मन यदि किसी को दुखी पहुंचाने में लग जाता है तो उसको करते हैं, हम लोग को मन किसी को गाली देने के लिए लग जाता है तो हम उसको गाली देते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वैसे करें, उस कामों से मन फिराएं मेरे प्यारों, उस कामों से मन फिराएं, उस कामों से मन फिराएं। इसलिए तो कहता है परमेश्वर का ये जो वचन पौलुस कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, एक इंसान का जीवन में बैठता है, एक इंसान का जीवन में बसने लगता है परमेश्वर का आत्मा, तो कहता है तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आज आप शरीर की दशा में नहीं है, क्योंकि एक आप कहता है ना परंतु आत्मिक दशा में हो, तुम एक आत्मिक व्यक्ति हो। जब यीशु को नहीं जानते थे, हम कई प्रकार के पापों में कई लोगों को चोट पहुंचाते थे, कई लोगों को दुख करते थे, लेकिन अब नहीं मेरे प्यारों,
क्योंकि हम आत्मिक दशा में हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। कहता है उसका जन नहीं है। आप सोच सकते हैं, आज आप इस संसार में आए हैं और आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका चल किस रीति से चल रहे हैं, आप एक बार सोचिए मेरे भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त। आप एक बार सोचिए आपका जीवन, क्या नशा में आपका जीवन नहीं है? क्या आपका जीवन बुरे काम करने में तो नहीं लगा हुआ है? आपका काम, जो आपका जीवन जो है, आपका जो चल है, क्या लड़ाई झगड़ा में तो नहीं है? क्या आपका जीवन क्या व्यभिचार में तो नहीं है? गलत संपर्क, व्यभिचार जिसको कहते हैं गलत संपर्क, क्या उसमें तो नहीं है? अगर ऐसा करते हैं मेरे प्यारो, तो कहता है आप उसका जन नहीं है, परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है। और आप कहता है, अब एक वचन कहता है कोलोसियां 3 उसका 5 कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को, किन अंगों को कहता है ना, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उस अंगों को मार डालो जो आपको यीशु से दूर कर रहा है, जो आपको यीशु से अलग कर रहा है, उस अंगों को मार डालो, उस कामों को आज मार डालो, उस कामों को उतार डालो, उसको फेंक डालो उतार के। कहता है आगे, जो पृथ्वी पर है वो कौन सा अंग है, वो कौन सा काम है जो इस पृथ्वी पर है और जिस पृथ्वी में आप और मैं रहता हूं, इंसान रहता है। इस पृथ्वी में ऐसा कौन सा अंग है जो आपको और मुझे परमेश्वर से अलग कर देगा, यीशु से दूर कर देगा? ऐसा कौन सा अंग है? अंग मतलब काम। ऐसा कौन सा काम है? लिखा जाता है अर्थात व्यभिचार। क्या व्यभिचार? इसका मतलब, इसका अर्थ है गलत संपर्क, स्त्री जो कि क्या कहते हैं उसको, लड़का लड़की बिना शादी शुदा होकर जो गलत काम करते हैं, व्यभिचार, उसको क्या कहते हैं? व्यभिचार। और इसको परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया है, इसको परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया है। अब तब कर सकते हैं मेरे प्यारो जब आपका शादी हो जाएगा, और सिर्फ आपका पत्नी के साथ। कहता है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उन अंगों को आज आप मार डालिए। यीशु को अपना जीवन में बैठने के लिए उसका आत्मा को स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अगर आपका जीवन में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा, अगर परमेश्वर का आत्मा जो आपका हृदय में नहीं है, तो कहता है वचन, उसका जन नहीं है, उसका लोक नहीं है। आप प्रचार करते हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आप परमेश्वर का जन नहीं है, परमेश्वर का लोक नहीं है। आप चर्च आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यदि परमेश्वर आपके अंदर नहीं है तो उसका जन नहीं है। और जितने बड़े विश्वासी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं आपका जीवन में, तो परमेश्वर का जन नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, आप जितने आज परमेश्वर को जानते हैं, आप जितना परमेश्वर को उसका करीब रहते हैं, आपका अंदर, आपका मन में वो आत्मा है जो आपको यीशु का बातों को लेकर सिखाएगा, जो आपको यीशु की बातों को, हर बातों को बताएगा। और वो कोई नहीं है, वो आत्मा पवित्र आत्मा है। मेरे प्यारों, आज आप यीशु को जानते हैं ना, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। ये शरीर का कामों को आपको मरना होगा। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ऐसा कामों को आज आपको मरना पड़ेगा। ऐसा कामों को आज आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि आप यीशु को जानते हैं, आपका उद्धार हो गया है। तो आज आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आत्मिक कहता है ना,
परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं है। कौन सी दशा? शरीर की दशा। ये व्यभिचार, ये अशुद्धता, ये दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है उसमें नहीं है मेरे प्यारो। लेकिन कहता है कि परंतु आत्मिक दशा में हो, परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में रहता है, यीशु का आत्मा अगर आपका हृदय में बैठा है तो तुम आत्मिक दशा में हो। आत्मिक बातों के प्रति लालसा रखिए, आत्मिक बातों के प्रति चाहत रखिए, आत्मिक बातों के प्रति भूखा रहिए। आत्मिक बातों के प्रति आप चाहत रखिए। शरीर की बातों को परमेश्वर जानता है, अवश्य आपको पूरा करेगा, अवश्य वो आपको देगा। इसलिए कहता है अगर किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है मेरे प्यारो, आज उसका जन्म नहीं है। आपको इस विषय में, आपको इस टॉपिक में आप यही सीखें कि आप सचमुच लिखा जाता है इस जगह में विषय था क्या एक मनुष्य आत्मिक है? अवश्य है। एक मनुष्य सचमुच आत्मिक है और तब आत्मिक बन जाता है जब यीशु को अपनाता है, यानी मन फिराता है। मन फिराता है तब से परमेश्वर का आत्मा बसने लगता है एक इंसान के अंदर, और वो वचन यह है पौलुस प्रूव करता है सचमुच आप आत्मिक हैं। ये वचन देखें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। आप ख्याल रखिए। ठीक कल हम फिर 2 बजे यही समय में फिर 2 बजे हम फिर आपके पास ऐसे वीडियो को लेकर आएंगे ताकि आपको आत्मिक जो रास्ता है मजबूत होते जाए, एक एक बातों को जानते हुए, और परमेश्वर का रास्ता में सदा सर्वदा जब तक परमेश्वर आपको और मुझे रखता है उतना दिन तक परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह।